चलता है उनकी किरणों की छाया में, दिल हर पल रहता है जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में, दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। आज बाबा के 12 नवंबर 2020 के साकार महावाक्य हैं और बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को मीठे बच्चे के रूप में कहा है कि मीठे बच्चों, बाप जो पढ़ाते हैं, बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, ज्ञान की ये गहरी पढ़ाई, सृष्टि के आदि मध्य अंत की पढ़ाई, उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। तो 21 जन्मों के लिए कमाई होती है इस पढ़ाई से, इसलिए कितनी ध्यान से पढ़नी चाहिए। संसार में जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो आधा जन्म पढ़ाई और फिर आधा जन्म उससे कमाई या इनकम होती है। पर जो बाबा हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो ऐसी पढ़ाई है जो हम एक जन्म पढ़ते हैं और 21 जन्म तक उसकी प्रारब्ध या इनकम हमको होती है, और वो भी ऐसी जो फर्स्ट क्लास एकदम सतयुग त्रेता के रूप में, देवी देवताओं के रूप में, राज्य भाग्य, संपूर्ण वैभव, सुख शांति, ऐसी पढ़ाई है ये बाबा की। तो इसलिए इसको कभी मिस नहीं करना चाहिए, इसको सदा ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है, सच्चा टीचर, महान टीचर, जो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की पढ़ाई हमको पढ़ाते हैं। तो इससे ही सदा सुखी हम बन जाते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चों के अति इंद्रिय सुख का गायन क्यों है, आज प्रश्न के बाबा ने किया। तो फिर उत्तर बताया बाबा ने कि क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तो भगवान को जानना और पहचानना, संसार में अनेक संस्थाएं, अनेक शास्त्र मत, अनेक धर्म मत, अनेक तरह की मतें हैं, अनेक प्रकार के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, साधु महात्मा आ गए। कुछ तो अपने आप को ही भगवान भी कह रहे हैं, शिवो अहम भी कहने वाले पंथ आ गए। तो ऐसे में भगवान को पहचानना भी बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा तुम भगवान को, बाप को जानते हो, तुम ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। फिर तुमने ही जाना है कि सृष्टि कैसे आदि में कैसी थी, सतयुग त्रेता की दुनिया थी, फिर मध्य में कैसी हुई, द्वापर कलयुग की दुनिया, फिर अंत में ये किस तरह से कलयुग का अंत, घोर रोरो नरक, और फिर बाद में पुरुषोत्तम संगम युग जिसमें परमात्मा स्वयं आते हैं और हमको किस तरह से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो यही है वास्तव में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज। तो बाबा ने कहा ये तुमने जाना है, तुमने समझा है, तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें बेहद में खड़े हैं हम। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जाते हैं। तो परमात्मा कहता है कि तुम जानते हो, संसार के लोग नहीं जानते कि ये किस तरह से ये विषय सागर है, ये खारी चैनल मतलब जो खारा समुद्र होता है, उससे तुम मीठे अमृत के समुद्र सतयुग त्रेता में या देवताओं की दुनिया में जा रहे हो। ये कलयुग की जो खारी चैनल है या एक तरह की ऐसी विषय सागर है, इसमें से निकलकर तुम अमृत के मीठे सागर में जा रहे हो। तो ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, तुम ब्राह्मणों को ये खुशी रहती है कि हम इतना महान बन रहे कि खारी चैनल से फिर मीठी चैनल में जा रहे हैं। तो यही अतीन्द्रिय सुख फिर तुम ब्राह्मणों का गाया हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहता है तुम अतीन्द्रिय सुख में रहते हो, तुम ब्राह्मणों के अलावा कोई ऐसे अतीन्द्रिय सुख में
नहीं रहता संसार में। वो संसारी लोग तो जो सुख है वो इंद्रिय सुख है, तो इंद्रियों के द्वारा महसूस करने वाला सुख है, वस्तु व्यक्ति वैभव पदार्थों से मिलने वाला सुख है, विनाशी सुख है। पर ये हमारा जो परमात्मा से मिलने वाला सुख है ये अविनाशी और अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे सुख की अनुभूति है हमारी, क्योंकि हम ये अनुभूति आत्मा के द्वारा करते हैं। फिर बाबा ने कहा रिपीटेशन का राज तुम बच्चों को मालूम है। तो बाबा ने हमको जो ड्रामा का ज्ञान दिया है ना कि हर चीज़ हूबहू रिपीट होती है 5000 वर्ष में, तो बाबा ने कहा यहाँ रिपीट तो होना ही है, तो इसका भी राज तुम बच्चों को ही पता है, बाकी संसार के लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि किस तरह से सृष्टि का ये कैसे रिपीट होती है, किस तरह से सृष्टि एक चक्र में चल रही है, और किस तरह से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग किस तरह से चलती है, और कैसे इस परमात्मा आकर इस सृष्टि को पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं, ये सब संसार के मनुष्यों को मालूम नहीं है। फिर बाबा ने आज कहा तुम बेहद में खड़े हो, किसी को भी आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। संसार में तो किसी को नहीं पता है कि दुनिया आदि में कैसी थी, मध्य में और अंत में कैसी है, पर तुमको ये ज्ञान है बस, इसलिए तुम महान हो। फिर बाबा ने कहा बाप का यथार्थ परिचय देना है, तो परमात्मा का यथार्थ परिचय संसार को नहीं है अभी। वो तो कई 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं, फिर कितनी वहाँ बातें हैं कि ऐसा है वैसा है, इतने देवता है, उसमें महान कौन है, प्रथम पूज्य कौन है, कितनी बातें हैं उनकी। पर बाबा आकर के हमको ये बहुत गहरा ज्ञान देते हैं कि परमात्मा का यथार्थ परिचय सबसे पहले मिलता है हमको। पहले तो हमारा परिचय देते हैं कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। फिर अपना परिचय देते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ, सृष्टि का रचता हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, सदाशिव मेरा नाम है, मैं परम धाम ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ, मैं शांति का, प्रेम का, आनंद का, सुख का सागर हूँ, अथाह समुद्र हूँ, ज्ञान का मूल बीज रूप हूँ, स्रोत हूँ सारे संसार का। तो ये परमात्मा का परिचय हमको मिलता है, यथार्थ परिचय। जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है परमात्मा, 3 देवताओं की रचयिता करता है, त्रिमूर्ति शिव कहते हैं उसको, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम है वो परमात्मा। वो फिर वही बाप, टीचर और सदगुरु तीनों संबंधों से हमारी पालना करते हैं, तो ये सबको परिचय देना चाहिए। फिर सुप्रीम है वो सबसे, आत्मा, सोल और सुप्रीम सोल, तो परमात्मा ही सुप्रीम सोल है, आत्मा और परम आत्मा, परम श्रेष्ठतम आत्मा। तो परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। वो एवर प्योर है, स्वयंभू है, स्वयं ही उत्पन्न होता है, वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता है, वो कोई शरीर धारण नहीं करता है। तो ये परमात्मा का परिचय सबको देना चाहिए, क्योंकि अभी मनुष्यों को ये ज्ञान नहीं है, वो झूठे इसमें फंसे हुए हैं। फिर बाबा ने कहा माया कितनी समर्थ है। भगवान परमात्मा को तो समर्थ कहते ही है, पर परमात्मा कहता है कि माया भी कितनी समर्थ है, जो बच्चों को, मेरे इतने प्यारे मीठे बच्चों को भी मेरी याद भुला देती है और अपने प्रपंच में फंसा लेती है। तो माया भी कितनी समर्थ है, जो सर्वशक्तिवान के बच्चे भी भ्रमित हो जाते हैं। फिर आज बाबा ने कहा राम राज्य और रावण राज्य। तो सतयुग त्रेता 2 युगों तक राम राज्य कहलाता है। लक्ष्मी नारायण की दुनिया सतयुग कहलाती है और राम सीता की दुनिया त्रेता युग कहलाती है। दोनों युगों में अपार सुख शांति वैभव संपन्नता होती है, 16 कला संपूर्ण देवी देवताओं का राज्य होता है सृष्टि पर। तो ऐसी सुख शांति वैभव संपन्न दुनिया को राम राज्य कहा जाता है, जहाँ दुख स्वप्न में भी दुख नहीं है। और जो फिर द्वापर और कलयुग 2 युगों को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुख है, अशांति है, विकार है, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार है, पाप है, ये सब है ना यहाँ। तो भारत खंड की महिमा है, क्योंकि ये सतयुग की दुनिया तो भारत में ही आती है ना, सारे संसार तो होता ही नहीं उस समय। तो भारत ही अविनाशी खंड है, जहाँ देवभूमि कहते हैं। इसका महत्व हमेशा से रहा है, क्योंकि यहाँ परमात्मा स्वयं आते हैं और ये सतयुग की दुनिया भी भारत में ही बनती है, इसलिए। फिर बाबा कहते हैं ये गॉडली पढ़ाई है, एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। कि ऐसा टीचर आकर हमको कितना दूर से आके पढ़ाते हैं, स्वयं परमात्मा, तो हमको इस पढ़ाई का महत्व होना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि यदि टीचर आ जाए और उसके बाद
क्लास में कोई लेट आते हैं तो वो भी एक तरह से टीचर की इंसल्ट करना ही है। तो क्लास में भी जब मुरली सुनने जाते हैं, महावाक्यों को सुनने जाते हैं, ये पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, तो जैसे वो दुनिया में भी कोई स्टूडेंट यदि क्लास में लेट आता है तो क्या करता है टीचर, फिर बाहर खड़ा कर देते हैं ना उनको। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं यहाँ पे भी लेट आना मतलब टीचर की इंसल्ट करना जैसा ही है। फिर बाबा ने कहा सर्विस करने वाला सपूत बच्चा बाप को बहुत प्रिय लगता है। मनुष्य आत्मा समझते नहीं हैं, शरीर समझते अपने आप को, इसीलिए फिर दुख और अशांति के चक्र में फंस जाते हैं। असली में हम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है और हमें आत्मा अनुभूति में ही सच्ची सुख शांति है। पर जब जब हम आत्मा अनुभूति को भूल करके और देह भान में आ जाते हैं तो फिर हमारे सामने दुख और अशांति आती है। फिर देह और देह के धर्मों में फंस जाती है आत्मा, रिश्ते नातों में फंस जाती है, व्यक्ति वस्तु वैभव में फंस जाती है, तो फिर दुख होता है। तो इसीलिए अपने को अमर आत्मा महसूस करना है, हमारा आत्मिक अनुभूति होनी चाहिए हमें। तो ये ध्यान रखना है। तुम शालिग्राम हो, परमात्मा कहता है मैं परमात्मा हूँ और तुम शालिग्राम हो। तो ये तुमको, तो इसीलिए शिव के मंदिर में शालिग्रामों की भी पूजा होती है। तो एक शिव निराकार और फिर बहुत सारी करोड़ों आत्माएं जो शालिग्राम के रूप में फिर इनकी भी पूजा होती है, क्योंकि ये भी परमात्मा के मत पर, संगम युग पर श्रेष्ठ बनती है। इन्हीं पवित्र श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार फिर वो शालिग्राम रखे हुए हैं मंदिर में। फिर बाबा ने कहा बाबा को खुशी होती है कि बाप भले ही गरीब होता है पर बच्चे पढ़ लिख कर कितना पढ़ जाते हैं जो क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाबा कहता है कि बाबा तो सतयुग की राज्य भाग नहीं लेता है पर बच्चों को विश्व की राजाई मिल जाती है, सतयुग की देवी देवता ही मिल जाती है। तो बाप को कितनी खुशी होती है कि मेरे बच्चे पढ़ कर के क्या से क्या बन जाते हैं, कहाँ ये विषय सागर से कलयुग की शुद्र दुनिया से आते हैं और फिर एकदम इतने महान विश्व के मालिक बन जाते हैं, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो बाबा को बहुत खुशी होती है। ज्ञान की बातें सुनाने के लिए सेंटर और म्यूजियम भी खोलते हैं बाबा, कि अब बच्चों को किस तरह से नए नए बच्चों को ज्ञान दें, नए नए जिज्ञासुओं को परमात्मा का ज्ञान मिले। तो सेंटर और म्यूजियम होते हैं जो आकर्षण के केंद्र होते हैं, वहाँ भाई बहन आते हैं नए नए, और फिर उनको चित्रों के द्वारा बहुत ही सुंदर रमणीक रीति से समझाया जाता है। तो फिर ज्ञान उनकी समझ आ जाता है, परमात्मा की पहचान उनको मिल जाती है। तो इसीलिए बाबा जगह जगह टूरिस्ट स्थानों पर बाबा ऐसे म्यूजियम वगैरह बनवाते हैं। फिर भोजन योग में रहकर बनाओ और खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खिंची आएगी। अभी क्या होता है कि जब वहाँ भी भक्ति में है ना कि परमात्मा को याद करके भोजन खिलाते हैं, और कई जगह तो गुरुओं का झूठा भी खाते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो है कि भोजन ही योग में रहकर बनाओ और फिर खिलाओ भी योग में रहकर। तो इस तरह से फिर बुद्धि अपने आप, जैसा अन्न वैसा मन होगा, तो अपने आप परमात्मा की ओर बुद्धि खिंची आएगी। फिर आज बाबा ने कहा यह तो बीज और झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हो। तो कोई कहे, तो बाबा ने कहा ये परमात्मा तो इस सृष्टि का बीज रूप है और ये सृष्टि पूरा एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं हम। तो बीज का वर्णन कर सकते हैं, बीज में सारे वृक्ष का सार होता है। पर कोई कहे कि सारे वृक्ष के पत्ते गिनो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे लाखों करोड़ों पत्ते होते हैं, उनको कौन गिन सकता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज परमात्मा है, उसका तो गायन वर्णन होता है, पर हर बच्चे का कोई गुणगान करना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार में तो फिर 700 करोड़ आत्माएं हैं, उनका गुणगान करना या उनका वर्णन करना ये संभव नहीं है। तो इस तरह से एक कल्पवृक्ष है। फिर बाबा ने कितने प्रकार के जीव जंतु है, कीड़े हैं, कैसे कैसे पैदा होते हैं। तो ये भी बहुत वंडरफुल ड्रामा है कि इसमें इतनी वैरायटी के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हैं जो पैदा भी होते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करके और फिर चले जाते हैं। तो ये वंडरफुल ड्रामा है ना, अपने आप में कितना ऑटोमेटिक है, सब कुछ अपने आप होता रहता है। नेचर, इसको ही नेचर कहते हैं, ये प्रकृति है, ये प्रकृति का खेल भी बना बनाया खेल है, ये चलता रहता है हर युग में। तो इसमें परमात्मा कोई विशेष ये नहीं है, ये तो अपने आप ये खेल बना हुआ है और ये चलता रहता है, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा मोर के लिए बाबा ने समझाया है कि मोर जो है वो कितना पवित्र पक्षी है,
उसको भारत में नेशनल बर्ड भी कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। तो क्यों दिखाया श्री कृष्ण के मुकुट में भी मोर का पंख? क्योंकि मोर पवित्र है। मोर और डेल मतलब उसका मेल फीमेल मोर होते हैं, बहुत खूबसूरत भी होते हैं। उनके पंखों को कितना सुंदर लगते हैं, वो जब नाचते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो वो गर्भ भी धारण करते हैं, तो आंसू से गर्भ धारण करते हैं। जो मेल मोर होता है उसके आंसू टपकते हैं और फीमेल उसको आंसू को ग्रहण कर लेती है, तो उससे उसको गर्भ होता है। तो इस तरह से पवित्र है वो पक्षी, तो इसीलिए उसका इतना गायन है, इसलिए वो नेशनल बर्ड भी है। फिर बाबा ने कहा कि यह दुनिया तो छीछी दुनिया है, यहाँ तो विकारी है, छीछी शरीर है, सबके विकारों से मिले हुए, तो दुनिया ही विकारी है। तो इस दुनिया से फिर नफरत होनी चाहिए, इससे तो फिर मन हट जाना चाहिए, इससे वैराग्य आना चाहिए। बाबा इसलिए कहते हैं दुनिया, बाबा को कोई इस दुनिया से ये नहीं है, पर बाबा कहते हैं कि जब तक तुम इस दुनिया को छीछी दुनिया समझ करके और इससे आपको शरीर से, दुनिया से, व्यक्ति वस्तु वैभव से वैराग नहीं आएगा, तो तब तक तुम्हारा बुद्धि योग परमात्मा में भी नहीं लगेगा। फिर बाबा ने कहा तुम अभी गुलगुल बनते हो, तो सतयुग में शरीर भी गुलगुल होगा, फिर बहुत सुंदर शरीर मिलेगा, निरोगी कंचन काया होगी, बहुत पावन पवित्र शुद्ध होंगे। तो ये बाबा ने विशेष आज हमें बताया। फिर बाबा ने आज मुरली का जो सार आखिरी में बाबा सुनाता है उसमें कहा कि हम गार्डली स्टूडेंट है, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना है, अपने चरित्र पर ध्यान देना है, अपना विचार व्यवहार, अपनी भाव भंगिमा पर ध्यान देना है कि कहीं मेरा ये जो चरित्र है ये ज्ञान युक्त है या नहीं, कोई कर्म मेरे से ऐसे तो नहीं हो जा रहे जो मेरे इस कैरेक्टर को शोभा नहीं देते। तो ये ध्यान देना है विशेष। फिर एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है जिससे देवता बन जाते हैं, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ परमात्मा पढ़ाने आते हैं शिव बाबा, तो इसलिए इसको एक दिन भी मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। जो क्लास में बहुत देर से जाते हैं ना, कि थोड़ा सा आखिरी में आ जाते हैं, तो फिर उससे टीचर की भी इंसल्ट हो जाती है एक तरह से, तो वो भी नहीं करना चाहिए, तो समय से जाना चाहिए। इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। अब बाबा कह रहा है कि ये दुनिया तो बिल्कुल ही ऐसे विकारी है, विषय सागर है, तो इससे अब नफरत रखनी होनी चाहिए, तभी तो फिर सतयुग की दुनिया में हमारा बुद्धि योग जुटेगा ना। नहीं तो हम इसी दुनिया में यदि लिप्त रहेंगे तो फिर हमारा बुद्धि योग यहाँ से निकलेगा नहीं, तो वहाँ लगेगा कैसे। तो इसलिए यहाँ बाबा ने कहा इससे फिर तुमको धीरे धीरे अब वैराग आना चाहिए। बाप की याद से अपनी आत्मा को सतोप्रधान पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो आत्मा सतोप्रधान कैसे बनेगी, वही बाबा ने बताया कि बाबा की जितनी जितनी याद करेंगे ना, उससे ही तुम्हारी आत्मा सतोप्रधान बनेगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं सतोप्रधान है ना, तो जो जैसा होगा उसको याद करने से वैसे ही बन जाएंगे। जैसी हमारी संगत होती है ना, वैसे हमारे विचार व्यवहार हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा का जब सत का संग होता है तो उसकी याद होती है, तो फिर हम आत्मा पवित्र सत्य सतोगुणी सतोप्रधान बन जाते हैं और फिर सदा खुश और हर्षित भी रहते हैं। तो बाबा ने कहा सदा खुशी और हर्षित रहना है तो परमात्मा को फिर याद करना चाहिए। फिर आज के मुरली का वरदान बाबा ने कहा था कि अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले बंधन मुक्त डबल लाइट भव। तो ये जो हमें अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर जो है हमारा शरीर, दो प्रकार के हमारे भी, एक स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर। तो जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, तो ऐसे अपने आकारी शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। ऐसी सकाश की सेवा, अंतवाहक सेवा हमारी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से फरिश्ता रूप से हमको करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। तो बाबा कहते हैं ना, अभी भी कई भाई बहनों का अनुभव विदेशों में खास तौर से कि हमको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने हमको बताया कि ये सेंटर का एड्रेस ये है, इस जगह पे जाइए जहाँ से आपका कल्याण होगा। तो वो भाई बहन वहाँ पहुँच गए और उनको ज्ञान मिल गया। तो बाबा कहते हैं अभी भी ऐसा समय आ रहा है आखिरी का, जब साक्षात्कार द्वारा और परमात्मा का संदेश मिलेगा लोगों को, और ये संदेश मिलने का आखिरी कार्य भी होना है। तो इसलिए शिव शक्ति का कंबाइंड रूप का साक्षात्कार होगा। तो ऐसे अपने को बनाना भी है, लेकिन सेवा के लिए कर्म तो करते भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो।
सेवा तो करनी है पर कर्म बंधन में नहीं होकर के नहीं करनी है, मुक्त होकर के, डबल लाइट होकर के करनी है। तो तब डबल लाइट रूप में रहो तो साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये भी अभी आखिरी का समय चल रहा है, तो इसमें ऐसे हमको डबल लाइट बनना है ना, कोई बोझ नहीं होना है, सब मोहब्बत में, प्यार में, स्नेह में परमात्मा के चलना है, वरदानों में पलना है, तो फिर दूसरों को साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो जितना बुद्धि योग परमात्मा से जुटा हुआ होगा उतना ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। फिर मान के, आज का स्लोगन था, मान के त्याग से सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। तो मान का जितना त्याग करते हैं ना, जितना मान की अपेक्षा रखते, इच्छा रखते हैं, जितना मांगते हैं तो मिलता नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो मांगने से तो मान नहीं मिलता, पर जब हम निर्माण बन जाते हैं, परमात्मा को निमित्त भाव से सेवा करते हैं और सर्व आत्माओं को सम्मान भाव से दृष्टि रखते हैं कि ये सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, तो इस तरह से फिर मान सान का त्याग करते हैं तो सबके माननीय बन जाते हैं। फिर स्वयं से सब आगे होकर हमको मान देते हैं। तो मांगने से मान नहीं मिलता है, बल्कि माननीय बनने से मिलता है। तो ऐसा बनो तो ऐसा भाग्य फिर इसमें बना समाया ही हुआ है, तो अपने आप मिलेगा, मांगना न पड़े। तो फिर आज बाबा ने बहुत ही अच्छा हमको ज्ञान की गहराई दी कि ये पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है, इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको मिस नहीं करना है। तुम गॉडली स्टूडेंट हो और तो तुम्हारी पढ़ाई भी बहुत ऊंची है, और इसका एक भी दिन मिस करते हैं तो टीचर की, और लेट आते हैं तो टीचर की इंसल्ट होती है। इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा टीचर भी परमात्मा है। तो तीनों रिश्ते हमारे परमात्मा से ही है, बाप, टीचर और सदगुरु। तो वो सब हमको स्नेह से निभाने हैं। अच्छा, आज फिर धनतेरस भी है, तो धनतेरस के दिन विशेष जो दिवाली का आरंभ हो जाता है, दिवाली का ये जो त्यौहार है, 3-4 दिन का त्यौहार होता है, सबसे बड़ा त्यौहार है। तो हमारे यज्ञ का भी ये सतयुग में देवताओं की ताजपोशी का प्रतीक है। और जैसे यहाँ पे भी संसार में भक्ति में कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी अपना पूरा वनवास पूरा करके और अयोध्या लौटे थे, तो ये अमावस्या की अंधेरी रात्रि में समस्त अयोध्या में चारों तरफ दीपमालाएं लगाई गई थी, दिए जलाए गए खुशी में, तो फिर चारों तरफ दिवाली मनाई गई। तो इसी तरह से ये दिवाली का खुशनुमा त्यौहार कल से शुरू होता है। तो इस अवसर में सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। सारे भाई बहनों के जीवन में ये दिवाली बहुत बहुत प्रकाश लेकर आए और सबके आत्मा की ज्योति जगमगाती रहे और नए आत्माओं की ज्योति भी जगाएं। अच्छा, ओम शांति।